घटना तो एक ही है पर विचारों में अंतर है। अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, व्यास गादी पर भी और नीचे भी सबके लिए मौसम एक सा है, बात एक ही है, सब वही पंडाल है, वही व्यवस्था। कुछ लोग मुस्करा रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग शांत बैठे हैं, कुछ लोग बड़े परेशान हैं, कुछ लोग गुस्सा में हैं, कुछ लोग मुंह ऐसा बना रहे हैं लगता है ये टम्बम फोड़ेंगे अब। तो ये क्या है? ये विचार में अंतर है। जिसके पास में विचार करने की शक्ति है, युक्तता है, विवेक है, वो हर परिस्थिति में अपनी आप की सेटिंग कर लेता है। जिसके पास में विवेक विचार नहीं है उसको स्वर्ग में बिठा दो, वहां भी तकलीफ मानता रहता है। इसलिए विचार करना सीखो तो कांटों में भी फूलों जैसी कोमलता का अनुभव हो जाएगा और कष्टों में भी रेस्ट दिखाई देने लग जाएगा। मैं जब पैदल चलता था तो मैं ऐसा सोचता था मेरा व्यायाम हो रहा, शरीर ठीक रहेगा। और जब मैं एरोप्लेन में उड़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता मेरा समय बच रहा, आगे एक और प्रोग्राम हो जाएगा। दोनों में फायदा देखता हूँ। अभी जैसे हमारे सांसद साहब बैठे हैं, विधायक साहब बैठे हैं, तो उनको देर हो रही है, उसमें वो फायदा देख रहे हैं कि थोड़ा देर हो जाएगी, सत्संग सुन लेंगे, महाराज जी का कुछ विचार मिलेंगे। और यहाँ से जल्दी निकल जाए, आगे पहिया पंचर हो जाए तो स्टेपनी बदलने में 10 मिनट लगेगा, तो समझो स्टेपनी ही बदल रहे हैं और क्या फर्क है। ऐसा विचार कर लिया, इसलिए मंद मंद मुस्करा रहे हो। करहो विचार जो सब दुख जाई, करहो विचार जो सब दुख जाई, करहो विचार। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोधः स्थित धीमुनि उच्यते। जो दुख आने पर भी दुखी नहीं होता है, जो सुख आने पर फूलता नहीं है, जो राग भय और क्रोध को जीत लेता है, वो स्थित प्रज्ञ होता है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। सेठानी ने कहा महात्मा जी, बिजनेस चल रहा था, उसमें 10 लाख का प्रॉफिट होना था, जिसमें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। उस 5 लाख के प्रॉफिट की खुशी में मैं देसी घी में हलवा तल करके पूरे गांव में बांटूंगी। मुझे खुशी है 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन सेठ जी हमारे इसलिए दुखी हैं, ये कहते हैं बिजनेस में 10 लाख का प्रॉफिट होना था, अनुमानित प्रॉफिट, जिसमें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब 5 लाख का घाटा हो गया है। तो ये 5 लाख का घाटा मान करके दुखी है, रो रहे हैं, और मैं 5 लाख के प्रॉफिट में खुशी होकर हलवा तल करके बांटने जा रही हूं। याद रखना, प्रॉफिट तो 1 रुपये का भी प्रॉफिट होता है। चुनाव में जीत तो 1 वोट की भी जीत होती है। अब तुम सोचो 1 लाख वोट से जीते वही जीत है? नहीं, 1 वोट से भी जीत गए तो भी आप आगे बढ़ जाओगे, सांसद तो कहे जाओगे। 1 लाख से जीते तो 1 वोट की जीत में भी खुशियां मनाइए, रोने के लिए मत बैठिए। वो सेठ अनुमान में से 5 लाख का कम प्रॉफिट हुआ, उसके लिए रो रहा है, और जितना अनुमान था उसमें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। सेठानी खुश होकर हलवा बना रही है। जो अपनी जिंदगी को प्लस की ओर से देखता है, सकारात्मक देखता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, उसकी जिंदगी में सुख ही सुख रहता है। जो अपनी जिंदगी को नेगेटिव रूप से देखता है, नकारात्मक देखता है, माइनस की ओर से देखता है, उसकी जिंदगी में सदैव दुख ही दुख रहता है, कभी सुख नहीं आता है। दुख पैदा करना है तो जिंदगी को नेगेटिव की ओर से देखिए, और सुख पैदा करना है तो पॉजिटिव की ओर से देखिए। एक माँ के 2 बेटे थे, एक बेटा फेल हुआ, दूसरा फर्स्ट पास हुआ। बाप बहुत नाराज हुआ, बोला पैसा बर्बाद कर दिया, तू फेल कैसे हुआ? तो माँ ने कहा नाराज होने की जरूरत नहीं, जो फेल हुआ है
वो मेरे पास रहेगा, मेरी सेवा करेगा। जो पास हुआ है वो सर्विस करेगा, दूर रहेगा, पैसा कमा कर लाएगा। और दोनों की जरूरत है। दोनों पास हो जाते तो पास कौन रहता, और दोनों पास नहीं हुए, एक फेल हुआ वो पास में रहेगा, और जो पास हुआ वो दूर रहकर पैसा लाएगा। तो दोनों ठीक है, फेल भी जरूरी और पास भी जरूरी है। माँ को खुशियाँ हो रही हैं कि कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक है। मैं इसी प्रकार से आपको बताऊंगा, जिंदगी में कोई भी घटना घटित हो उसमें सुख की ओर से देखना, दुख की दृष्टि से मत देखना। आपकी ज़िंदगी निहाल हो जाएगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और ये आप में विचार करने का गुण पैदा हो, आप विवेकवान बने, आप सहनशील बने, आपके अंदर नम्रता का गुण भी हो, समता सुमत सहनशीलता का गुण हो, आपके अंदर दान का भी गुण हो, सेवा परोपकार का भी गुण हो। सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं कि धनवान मनुष्य केवल सुविधा पाता है, गुणवान मनुष्य सुख पाता है, यश पाता है, विचारवान मनुष्य सुख और शांति भी पाता है, और विवेकवान की उन्नति भी होती है, वैराग्यवान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर जगह गुणों का महत्व देखा जाता है। गुणवान बनने में पैसों की जरूरत नहीं है, केवल आपके संकल्पों की जरूरत है। राजस्थान में 3 स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थीं। तब तक एक चौथी स्त्री आई। 3 से 4 हो गईं तो बायां मिली 4 तो बातें हुई त्यार, तो आपस में बातें करने लगी। एक स्त्री ने कहा, मेरा पति बहुत रूपवान है, इतना सुंदर है जिसके सामने हीरो भी फेल है, बहुत सुंदर है पति हमारा। तो दूसरी स्त्री ने मुस्करा कर कहा कि मेरा पति ज़्यादा रूपवान तो नहीं है, लेकिन बहुत धनवान है, उसके सामने टाटा बिड़ला भी फेल है। जो मैं मांगती हूँ तुरंत सब हाजिर कर देता है, इतना धनवान है। तीसरी ने हंस करके कहा कि मेरा पति ना तो बहुत रूपवान है, न बहुत धनवान है, लेकिन मेरा पति इतना बलवान है कि जब मैं बीमार होती हूँ तो मुझको अकेले ही खाट से उठाकर गाड़ी में बिठा देता है, पूरा क्रेन मशीन समझो उसको। तो चौथी स्त्री हंसकर कहती है, तुम्हारे तीनों के पतियों से हमारा पति कुछ अलग है। हमारा पति ना तो ज़्यादा रूपवान है, ना तो ज़्यादा धनवान है, काम चल जाता है, ना ज़्यादा बलवान है, कभी मुझे उठाना होता है तो बेटे का सहारा लेकर उठा लेता है, मैं बीमार हो जाती हूँ। लेकिन मेरा पति इतना गुणवान है, जब से मैं उसके घर में आई हूँ विवाह करके, तब से कभी हमको दुख नहीं दिया है, हमेशा सुख ही सुख दिया है, हमको प्रसन्न रखा है। हमारा पति इतना गुणवान है कि उसके साथ में मैं सुखी हूँ। तो अन्य तीनों स्त्रियां सोच में पड़ गईं और कहने लगीं कि हमारे तीनों के पति
तेरे पति के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे, क्योंकि रूपवान, धनवान और बलवान पति से गुणवान पति ज़्यादा बेहतर है, जो घर में शांति बनाकर रहता है, अपनी पत्नी को सुख से रखता है, प्रेम से रखता है, आनंद से रखता है। सज्जनों, सुख पैसे से नहीं मिलता है, पैसे से तो केवल सामान मिलता है, मकान मिलता है। जब आप गुणवान बन जाते हो तो जिस मकान में रहते हो उसी मकान में सुख लगने लग जाता है। किसी की पत्नी बनी हो तो गुणवान पत्नी बनो। तुम्हें भोजन बनाने का गुण हो, झाड़ू लगाने का गुण हो, फटाफट चाय बनाने का गुण हो। कितनी स्त्रियां चाय बनाती हैं तो चाय बनाने में ही 1 घंटे में उनकी चाय तैयार होती है। पहले तो चूल्हे के पास बैठ करके थोड़ी गुस्सा करती है, फिर रो धोकर चाय चढ़ाती है, फिर चाय को कम खौलाती है, खुद ज़्यादा खौल जाती है। तो पति देखता है चाय कम गर्म है, पत्नी ज़्यादा गर्म है, तो पति डर के मारे दोबारा नहीं कहता है कि चाय बनाओ। वो सोचता है कि पत्नी का स्वभाव गर्म हो चुका है। और याद रखना, जो जल्दी गर्म हो जाए, बहुत जल्दी हीट हो जाए, उसको कौन ठंडा करेगा। थोड़ा सहनशीलता भी रखिए, गम खाना भी सीखिए। आज हमारे पास में एक सज्जन आए थे, पति पत्नी दोनों। पत्नी शिक्षिका है, पति घर का काम करता है। तो उनकी पत्नी की बड़ी श्रद्धा है और पति की भी श्रद्धा है। तो पत्नी कह रही थी, गुरुदेव आपके सत्संग ने मेरी जिंदगी बदल डाली। पहले जब मेरा पति कोई बात कहता था तो मैं इतना गुस्सा में आ जाती थी, इतना जोश में आ जाती थी कि एक बात कहे तो 10 जवाब दे देती थी। मेरा चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था। आज ऐसा स्वभाव बदल गया है कि मेरा पति कुछ कहता है, मैं जवाब नहीं देती हूँ। आपके सत्संग से मुझे बहुत सुख मिला। एक दुकान भी खोल दिया मैंने। आपने कहा था कुछ काम करो, कुछ काम करो, तो मेरी किराना की दुकान भी खूब चलती है। 1000-2000 रुपये उधर से भी आ जाते हैं, सर्विस से भी आते हैं। घर भी सुंदर हो गया, हम भी सुंदर हो गए, हमारे पति भी ठीक हैं। पूरा परिवार गुरुदेव खुशियों में डुबकी मार रहा है। जिस घर के लोग अपने पति की बात को सह लेते हैं, माँ की बात को सह लेते हैं, पिता की बात को सह लेते हैं, अपनी पत्नी की प्रतिकूलता को जो पति सह लेता है, जहाँ सहनशीलता की ढाल है वहाँ हर दुख सुख में बदल जाता है, सुंदर स्वभाव बन जाता है, जिससे हमारा सुंदर प्रभाव बन जाता है और जिंदगी में सुख आता है, शांति आती है। मैं आपसे कहूँगा कि अपने स्वभाव को सुंदर बनाना, बात बात में गर्म मत होना, गुस्सा को कंट्रोल करना। परशुराम जी गर्म हो जाते थे, राम जी नरम होकर के सह लेते थे। गर्म लोहे को ठंडा लोहा ही काटता है। अगर दोनों लोहा गर्म हो तो लोहा कट नहीं सकता है। जब आपकी पत्नी गर्म हो जाए तो तुम ठंडे हो जाना,
तो पत्नी को कंट्रोल कर सकोगे। और जो ठंडा हो जाता है वही महान होता है, कीमती होता है। जो बहुत गर्म होता है उसकी कीमत कम हो जाती है। जिस प्रसंग को मैं लिया हूँ, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाण न होते आभरण, तो चा न बाजन पाज। हे मनुष्य, तेरे गुणों की महिमा है, तू अपने गुणों के कारण ही बड़ा है। तू ना तो शरीर से बड़ा है, तेरी हड्डियों के आभूषण नहीं बनते हैं, तेरी खाल के ढोल तबले नहीं बनते हैं, और तेरा मांस भी काम नहीं आता है। लेकिन तू बड़ा क्यों है? क्योंकि तेरे में बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। मनुष्य में क्या गुण है? विचार करो। बिगड़े कार्य को बनाने का भी गुण है, और मनुष्य में जब अवगुण आ जाता है, बनी हुई बात को बिगाड़ने का भी इसमें अवगुण है। जो जितना अधिक गुणवान होता है उतना अधिक उसका सम्मान होता है। आप विचार करो, जिस भैंस में 2 लीटर दूध देने का गुण है उसकी कीमत कम होती है, और जो भैंस 20 लीटर दूध देती है उसकी कीमत 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। जो 20 लीटर दूध देती है उसकी सेवा और सम्मान भी ज़्यादा होता है, क्योंकि 20 लीटर दूध देने का गुण है। ऐसे जिस इंसान में विशेष गुण होते हैं उसका विशेष सम्मान भी होता है। इसलिए गुणवान बनो। गुणवान बनने में कोई खर्चा नहीं होता है। आप संकल्प ले लो, आप गुणवान हो जाओगे तो आपका जीवन सम्मान और सुख से व्यतीत हो जाएगा और आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि हे विदुर जी, वह गृहस्थाश्रम कौन सा है जिस गृहस्थाश्रम में सदैव सुख रहता है? तो विदुर जी कहते हैं कि राजन, जिस गृहस्थाश्रम में, जिसके घर में 6 गुण होते हैं उसके घर में सुख निवास करता है। 6 गुण, ये कौन कौन से 6 गुण हैं विदुर जी, बताओ? तो विदुर जी कहते हैं, राजन ध्यान से सुनो। अर्थागमो नित्यम अरोगिता चा, प्रिया चा भार्या प्रियवादनी चा, वशस्य पुत्रो अर्थ करी च विद्या, खड जीव लोक से सुखानी राजन। यदि अर्थ आप समझ गए हों तो मैं ना बताऊं, यदि समझ में ना आया हो तो बता दूं। बताऊं कि ना बताऊं? बता देता हूं। तुम महान हो, तुमने इस बात को स्वीकार किया कि अर्थ हमें नहीं मालूम है। अन्यथा दुनिया में लोग ऐसे होते, मालूम नहीं है तो भी कहते सब मालूम है, तुम मत बताओ। तुम महान हो। अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने वाला महान होता है। सज्जनों, विदुर जी कहते हैं, एक एक बात को नोट कर लेना, दिल की डायरी में लिख लेना। फिर भी भूल जाए तो आज के प्रवचन की कैसेट खरीद लेना, सीडी तैयार हो रही है, मंच पर पहुंचेगी। अर्थागमो नित्यम, जिसके घर में नित्य आर्थिक आमदनी होती है, रोज इनकम सोर्स है डेली, उस घर में सुख निवास करता है। और जिसके घर में अरोगिता चाह, घर के सदस्य निरोगी हैं,
बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं हैं, उस घर में भी सुख निवास करता है। और बीमारियों से बचना हो तो आज एक फार्मूला बता देता हूँ। कैंसर से बचना है, कैंसर से अंकुरित गेहूं वर्ष में 21 दिन थोड़ा सा नमक डाल करके चबा चबा कर खा लीजिए। एक मुट्ठी गेहूं वो कैंसर को आने से रोकता है। डायबिटीज से बचना है तो 2 काम करना पड़ेगा कि 24 घंटे में कम से कम 3 बार ठहाका मार करके हंसिए और सप्ताह में 1 बार रोइए और 6-7 घंटे गहरी नींद सोइए। बच्चा क्यों स्वस्थ रहता है, बच्चा क्यों मस्त रहता है, बच्चा क्यों तंदुरुस्त रहता है? क्योंकि बच्चे में 3 बातें मेन होती हैं। दिन भर में 5-6 बार खूब रोता है और जब देखो तो बच्चा गहरी नींद में सोता है और बच्चा कभी कभी अकेले भी मुस्कुराता है और हंसता है, इसलिए बच्चा तंदुरुस्त और स्वस्थ रहता है। आदमी जवान होने पर ये रोता भी नहीं है और इसको टेंशन इतनी कि ये सोता भी नहीं है और साथ साथ में ये हंसता भी नहीं है, इसलिए बीमारियों का ढेर इकट्ठा करता है। स्वस्थ रहते जब तुम गहरी नींद सोते हो तो आपकी बॉडी रिचार्ज हो जाती है, माइंड रेस्ट पा जाता है। जब तुम हंसते हो तो शरीर में एंडोर्फिन्स केमिकल बनता है जिससे शरीर में रोगों से लड़ने की सामर्थ्य बढ़ती है। और जब तुम रोते हो तो याद रखना वह तत्व बाहर निकलता है आंसुओं से जो हार्ट अटैक को जल्दी ला करके तुम्हें मार देता। वह आंसुओं से केमिकल निकल कर बाहर हो जाते हैं। इसलिए रोना भी जरूरी है, हंसना भी जरूरी है और सोना भी जरूरी है। कितने लोग कहते नींद आती ही नहीं है, बिस्तर तो डबल बेड है, नींद सिंगल भी नहीं। कितने लोग कहते हंसी आती ही नहीं है, क्या करूं? और कितने लोग कहते रो सकते नहीं क्योंकि इज्जत का भी सवाल है, इज्जत बचा रहे। स्त्रियों का हार्ट अटैक कम क्यों होता है? क्योंकि थोड़ा सा दुख होता ये तुरंत रो लेती है और थोड़ी सी खुशी है ये खूब हंस लेती है और बहुत जल्दी ये सो भी जाती है और फिर खट से उठ भी जाती है। लेकिन पुरुषों में बड़ा झंझट है, ये रोते भी नहीं हैं पर रोने जैसा चेहरा बनाकर बैठे रहते हैं और ये हंसते भी नहीं हैं। कहते ज़्यादा हंसने से भी एमएस डाउन होती है और ये सोते भी नहीं हैं क्योंकि टेंशन बहुत इनको है। शरीर के लिए सोना भी जरूरी है और दुख हो तो रोना जरूरी है। राजा महाराजाओं के पास में शोक भवन होते थे। जब दुख होता था तो शोक भवन में जाकर दरवाजा बंद करके अंदर बैठकर रो लेते थे। तुम्हारे पास में ना शोक भवन है ना कोप भवन है, एक ही भवन है, उसी में सब करना है। उसी को तुम कभी कभी कोप भवन बनाते हो, कभी शोक भवन बनाते हो और कभी खुशी का भवन बनाते हो, कभी दुख का भवन बनाते हो। मैं आपसे कहूँगा दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है।
दुख में मत घबराना पंछी, गाइए। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। हो यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। नन्हे कोमल पंख ये तेरे, नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी, और गगन की ये दूरी। बैठ गया तो होगी कैसे, बैठ गया तो होगी कैसे, मन की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी। हो उसका नाम अमर है जग में, उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। जो घबरा गए वो दुनिया से बहुत जल्दी चले गए। कितनी स्त्रियां दुख से घबरा जाती हैं तो जहर पी लेती है, आत्महत्या कर लेती है। कहीं पति से दुख, कहीं माँ से दुख, कहीं बाप से दुख, कहीं सास ससुर से दुख, कभी देवर से दुख, तो कभी पड़ोसी से दुख, कभी दामाद से दुख, कभी बहन से दुख, कभी दोस्तों से दुख, कभी दुश्मनों से दुख। ये सारा संसार दुख दे रहा है। एक हीरो ने आंध्र प्रदेश में आत्महत्या किया, 34 साल की उम्र थी लगभग। जिस हीरो का डांस, जिस हीरो की गीत, जिस हीरो की पिक्चर सारी दुनिया देखती है, वो जहर खाकर मर गया है। एक बिलासपुर